अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और उसको लाइक करें। और अगर आपको लेक्चर में कुछ अच्छा लगे तो आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेजेस भी हैं जिनको आप कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। और उनके मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको आप ज्वाइन कर कर वहाँ भी आप लेक्चर्स को क्या कहते हैं कि हासिल कर सकते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है जी हिस्ट्री, कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और किस तरह ये क्या है जी एग्जिस्ट किया गया, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है जी चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय जोल थॉमसन। ये जोल थॉमसन ने इसको जो है ना फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है जी डायग्राम। इसकी जो डायग्राम इस कहते हैं टॉपिक में हमने जो मेन डिस्कस करनी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो ताकि आपको क्या है इजीली समझ लग सके। ये है जी अप्रेटस या डायग्राम। ये है कैथोड और ये है एनोड, जिसको बैटरी के साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, इसको जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है। अब इधर से आएगा जी इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस। ठीक है। ये है इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज बल्ब। इवैक्यूएटेड मतलब कि उसके अंदर जो भी गैसेस वगैरह थे उनको रिमूव कर दिया गया। इवैक्यूएटेड मतलब खाली। इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज बल्ब है ये। ठीक है। ये है ट्यूब, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहते हैं जी कैथोड रेस गुजरेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सर्कल में शो करवाया गया। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो है ये एनोड है और ये जो है कैथोड है। मतलब कि ये और ये जो प्लेट्स है ना दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो सर्कल है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस न्यूट्रल के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके हम देखेंगे कि ये जो कैथोड रे आ रही है ये कहाँ पर आकर फ्लोरेसेंट या कहाँ पर आकर ग्लो प्रोड्यूस करेगी, P1 पर, P2 पर या P3 पर। ठीक है। और ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर कर क्या कहते हैं जी कोलाइड करके ग्लो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, किस तरह इस सारे प्रोसेस को हम डील आउट करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग, कि किस तरह ये वर्किंग होगी, चार्ज टू मास वैल्यू किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट वन है जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज आर प्रोड्यूस ल्यूमिनस स्पॉट एट पॉइंट P1। कहता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो कैथोड रे है जो आ रही है कैथोड टर्मिनल से, वो सीधी आकर P1 पर टकराएगी। मतलब ऊपर और नीचे नहीं जाएगी, सेंटर पर टकराएगी। उस पॉइंट पर क्या है जी ग्लो प्रोड्यूस करेगी। सेकंड है जी द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैंने सर्कुलर फॉर्म में आपको शो भी करवाया, उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज ये प्लेन ऑफ पेपर है और जो क्या कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरह है। ये नॉर्थ पोल है और नीचे जो है साउथ पोल है। ये नीचे वाला साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ है। तो मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन है ना प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यही वो कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ये लेट्स सपोज प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है। ये पेज है लेट्स सपोज। नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने डिस्कस किया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जस्ट क्या है, आपने बैटरी के टर्मिनल को जोड़ा है, कैथोड रेज जस्ट क्या कहते हैं सेंटर वाले पॉइंट पर आकर टकराई है और ग्लो प्रोड्यूस हुआ है। अब वो कहता है कि हम क्या करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो फिर क्या चेंजिंग आएगी, जो कैथोड रे आ रही है उस पर क्या चेंजिंग आएगी वो हम देखते हैं। फिर क्या होगा, कैथोड रेज विल बी डिफ्लेक्टेड इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर है ना। ठीक है। और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो सर्कुलर वे में होती है। वो मैं आपसे शो भी करता हूँ, आपसे मैं शेयर करता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आई ई मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉल एट पॉइंट P3।
कहता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो जो कैथोड रे है वो एट पॉइंट 3 पर आके डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थर्ड पॉइंट पर आके जो है ना वो ग्लो प्रोड्यूस करेगी। वाई एट P3, कि इलेक्ट्रॉन जो है P3 पर ही क्यों, P1 पे क्यों नहीं, P2 पर क्यों नहीं? तो मैं आपसे शेयर करता हूं जी। असल में जब कैथोड रे आ रहा था ना, कैथोड रे आ रही थी, जैसे ही वो इस पॉइंट पर आई ना तो आगे तो मैग्नेट फील्ड का हासार था, उन्होंने आगे जो है ना बैरियर्स लगाए हुए थे, चेकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो जब इधर आई ना क्या कहते हैं कैथोड रेस, तो फिर हमने जब चेक करना चाहा कि इलेक्ट्रिक कैथोड रेस सीधी गई है कि नहीं, तो वहां से हमें कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि ये सीधी नहीं आई। तो फिर अगर हम चाहें कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, फिर हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। ये आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। अब इस रूल्स में क्या, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ना वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। तो ये आप देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को मैंने शो करवाया है इस तरफ। अब लेफ्ट हैंड रूल से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है, तो वो हम इस तरह देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को शो करेंगे ये 3 फिंगर्स, और ये जो फिंगर है ये करंट को, और ये जो है ये डिफ्लेक्शन को, थंब। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये इधर करंट, और जो डिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप क्या है, नीचे की तरफ है। तो यही जो कैथोड रे है क्या है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है P3 पर, ठीक है। तो इस तरह आप क्या है जी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉल एट पॉइंट P2। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप छोड़ दें, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, तो वो जो कैथोड रे है वो एट पॉइंट P3 पर पॉइंट P2 पर जाके टकराएगी, वहां पर ग्लो प्रोड्यूस करेगी। वाई एट P2, कि P2 पर ही क्यों ग्लो प्रोड्यूस करेगी, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि बिकॉज कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज, एज यू नो कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड सो मूव टुवर्ड्स अनदर साइड। तो ऊपर की तरफ जो है वो एनोड होता है, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट P2 पर जाकर क्या है टकराते हैं। Then both fields are applied and their strength is adjusted in such a way that cathode rays fall at point P1. The effect is cancelled. अब कहता है दोनों को अप्लाई करो और दोनों की स्ट्रेंथ और दोनों की जो पावर है वो इक्वल रखो, और दोनों क्या है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो वो जो कैथोड रे है उस पर किसी का भी असर नहीं होगा, वो सीधी जो है ना सेंटर पॉइंट पर जाके टकराएगी। और इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। अब हम इधर से देखते हैं जी, ये कैथोड रे है। अब आप सपोज करें कि इधर अभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो कि फर्स्ट केस था, तो कैथोड रे जो है ना इधर आएगी सीधे P1 पर टकराएगी, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो उसको मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है किस तरह उसने डिफ्लेक्शन करनी है। कैथोड रे जब इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आएगी ना तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्ट किस तरह होगी, लेफ्ट हैंड रूल से, ये इस तरह, ठीक है। तो ये करंट शो करेगा, ये डायरेक्शन है जी डिफ्लेक्शन की, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है जो कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। इसको मैंने डायग्राम से आपको शो भी करवाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉइंट पर आके डिफ्लेक्ट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें। फिर ये कैथोड रेज आ रही है, ठीक है, जैसे ही इधर आएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, ये जो प्लेट्स हैं ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। चूंकि ये कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो ये चूंकि पॉजिटिव है तो इधर से जो है ना ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। एनोड की तरफ क्या है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव जो एनोड है ये अट्रैक्ट करेगा, और इधर क्या है कैथोड, ये कैथोड रे को रिपेल करेगा। तो इन दोनों की वजह से जो है ना कैथोड रे पॉइंट P2 पर क्या है डिफ्लेक्ट होगा, और इधर जो है ग्लो प्रोड्यूस करेगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। अब कहते हैं कि अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अप्लाई करो और उनकी स्ट्रेंथ इस तरह एडजस्ट करो कि दोनों के इफेक्ट जो है ना कैंसिल आउट हो जाए, और कैथोड रे जो है ना
उस पर जब एंटर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का भी असर ना हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो तो उसका भी असर ना हो, सीधी जो है ना पॉइंट P1 पर कोलाइड करे। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स जो कि हमें डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट है जी कैलकुलेशन। चार्ज टू मास वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना, तो उसकी कैलकुलेशन देखते हैं जी। चार्ज टू मास वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये हमारे पास रिलेशनशिप है, इससे हमने चार्ज टू मास वैल्यू को डिटरमाइन करना है। HeV इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, अब एक v से ये एक v कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा He mv ओवर r। अब हमने चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड करनी है। ये चार्ज इधर रहेगा, ये m इधर आ जाएगा और h जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, चार्ज टू मास वैल्यू इज इक्वल टू v ओवर HR। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू का रिलेशन आ जाएगा, जिससे हम चार्ज टू मास वैल्यू डिटरमाइन कर सकेंगे। अब इधर जो है ना v की जगह पर E ओवर h की वैल्यू को पुट किया गया है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है जी, v की जगह पर E ओवर h पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन E ओवर h स्क्वायर r। जो सेकंड बटे में होती है वैल्यू वो थर्ड में आ जाती है। ठीक है, जब v में पुट करेंगे E ओवर h, तो h चूंकि सेकंड बटे में आ रही थी तो उसको हम थर्ड में ले जाएंगे, तो वो नीचे आके इस h के साथ मल्टीप्लाई होकर h स्क्वायर r बन जाएगा। Where E is the charge on electron, m is the mass of an electron, v is the velocity of electron, r is the radius of circular path of electron, and h is the strength of magnetic field, or E is the strength of electric field. Conclusion: charge to mass value is 1.75 10 raised to power 11 कॉलम पर किलोग्राम। ये है जी चार्ज टू मास वैल्यू। चार्ज टू मास वैल्यू एक रेशो है। ठीक है, चार्ज टू मास, गौर करें आप, चार्ज टू मास मतलब कितना मास उस पर कितना चार्ज है, इसकी रेशो जो है ना चार्ज टू मास वैल्यू है। दिस मीन्स दैट 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव 1.75 10 रेज़्ड टू पावर 11। ये 10 रेज़्ड टू पावर 11 कॉलम है। ठीक है, तो ये इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि 1.75 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11 कॉलम पर किलोग्राम। ये कॉलम चार्ज और नीचे क्या है, मास, चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, मतलब कि इतना मास हो 1.75 10 रेज़्ड टू पावर कॉलम होगा 1 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो ये हमें क्या कहते हैं जी वैल्यू बता रही है। तो ये आज का टॉपिक था चार्ज टू मास वैल्यू, जिसको हमने डिस्क्राइब किया, इसके हमने डायग्राम्स को भी डिस्कस किया है। तो इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग न्यू थिंग्स, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डोंट हैव ऑलरेडी, and please give feedback on my lectures, and stay tuned and stay happy. Thank you.